आज एक रील देख रही थी बिहार के स्कूल का। उसमें मनीष कश्यप जी जो हैं वो स्कूल में आए हैं और सारे टीचर 5-6 टीचर हैं, वो सारे एक क्लास में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि एक पान खाए हुए हैं। तो उनको मनीष जी ने पूछा कि आप पान खा के बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, तो कह रहे हैं रातें में खाए थे। फिर दूसरी शिक्षिका थी, उनसे पूछा कि आप बच्चे को क्या सिखाती हैं, तो उन्होंने कहा गणित पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या बच्चों को सिखाए हैं, तो बोली 1 से लेके 100 तक का पहाड़ा सिखाया है। तो बच्चे को पूछा तो बच्चा जो है बोला कि भाई 1 से 100 तक का मैडम ने तुमको पहाड़ा सिखा दिया है, तो तुम चलो 99 का पहाड़ा मुझे बताओ। तो बच्चा जो है खड़ा हुआ, छोटा बच्चा है, 8-10 साल का होगा, 7-8 साल का होगा, जो भी हो। तो वो बच्चा जो है वो उसको अकबका गया, खड़ा हुआ। तो उसको कह रही हैं, वो बोल रहा है कि क्या बताना है। तो वो कह रही है कि मनीष जी ने बोला कि 99 का पहाड़ा मैडम ने बताया, बताओ। तो वो कह रहा है कि क्या बताना है। तो वो कह रही हैं कि 91-92 नहीं बताए हैं। तो बोल रहा है 9 में 1 91, 9 में 2 92, ऐसे करके बोल रहा है। तो उनका मैडम जी को पहाड़ा में और गिनती में फ़र्क नहीं पता है। तो मैडम ने खुद क्या पढ़ाई की है ये तो ईश्वरी मालिक है। और इस तरह से ये जो है भविष्य बना रहे हैं और भारत को तो क्या ही विश्व गुरु बनाएंगे। और ये बिहार के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मासूम छोटे छोटे, उन सबको भी यही सिखा रही हैं। तो पहले तो मैडम को बेसिक यही नहीं पता है कि 99 मतलब कि ये गिनती में और पहाड़ा में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने 1 से 100 तक का पहाड़ा सिखाया या गिनती सिखाई। पहले तो मैडम जी का ये जांच किया जाए। और इन सब टीचर्स को जिन्होंने बहाली किया है, उनसे भी थोड़ी बात की जाए कि सरकार आपने जो इतने शिक्षित और इतने काबिल टीचर को खोज करके बच्चों को दिया है सरकारी स्कूल में, उन बच्चों ये जो बच्चे ये सिखा रहे हैं, तो उनसे भी पूछो। कभी आप इनको इस पे अंग्रेजी के टीचर से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की स्पेलिंग पूछी जाती है तो उनको वो नहीं आता है। हिंदी की शिक्षिका से पूछा जाता है कोई कविता या पद गद्य के बारे में, तो उनको वो नहीं पता रहता है। इतिहास के शिक्षिका से पूछा जाता है या शिक्षक से कि आप पलासी की लड़ाई कब हुई, या कौन कौन उसमें लड़ाई किया, या पहले आज़ादी का आंदोलन क्या था, कुछ भी सवाल पूछ लीजिए आप। देश आज़ाद क्या हुआ, मैं कुछ मालूम ही नहीं है और इतिहास के शिक्षक बन चुके हैं। सोशल साइंस समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ज्योग्राफी में भूगोल को पता नहीं ये पृथ्वी गोल है कि जगह चपटा पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये सब जो एनार्की फैला हुआ है, तो ये जो है शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ में जो इनको बहाली कर रहे हैं, कौन सी परीक्षा पास करके वहाँ तक पहुँचे हैं, या इंटरव्यू लिया गया है तो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आयर क्या है, उसमें क्या पूछा गया है। तो इस तरह की चीज़ें पूछा जाए कि आप लोगों की बहाली किसने की, कैसे आप यहाँ पर जो है हज़ारों रुपये लाखों रुपये जो भी सैलरी ले रहे हो उसके आप काबिल हो। देश का पैसा तो बर्बाद ही हो रहा है ना, टैक्स तो हम लोग दे ही रहे हैं और आप लोगों को सैलरी मिल रहा है, आपका घर उससे चलता है, आप जो है अपने ज़रूरत की चीज़ें उससे पूरा कर रहे हो। तो वो उसके काबिल भी हैं कि नहीं? बाकी लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, उन युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए उनकी जगह पे। ये काबिल नहीं है तो ये घर बैठे हैं, क्या ज़रूरत है? काबिलियत की कमी नहीं है, वहाँ भी कमी नहीं है कोई। ये पैसे दे करके, घूस दे करके ये टीचर बन जाते हैं और फिर जो है राज्य का, देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उसमें से कोई होनहार बच्चा कुछ बन सकता है, लेकिन इस तरह के आप शिक्षा देंगे जो ना भाषा सीख पा रहा है, ना गणित सीख पा रहा है, ना विज्ञान सीख पा रहा है, तो आगे क्या ही बढ़ेगा। एक बार उन्होंने किसी वीडियो में पूछा गया कि पेड़ के बारे में, तो वो उनको पूछा गया कि आप ये कौन से सब्जेक्ट में, इसको विषय में पढ़ाते हैं, पेड़ के बारे में या मनुष्य के बारे में। तो उनको मैडम को पता ही नहीं था। पहले तो उन्होंने कुछ और अकबक कहते रहे, फिर उन्होंने कहा कुछ और बोल दिया, पर्यावरण बोला तो पर्यावरण का अंग्रेजी पूछा गया तो उनको वो नहीं पता था। फिर पर्यावरण को हिंदी में लिखने के लिए कहा गया, उनको वो नहीं पता था। इन्वायरमेंट बताया गया तो उनको बोला गया इन्वायरमेंट का स्पेलिंग बताइए, तो वो नहीं बता पाए। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है जो बहुत ही दुखद है। और ये इस तरह से शिक्षा का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। आप जिस
काबिल हैं वही कार्य करिए, कोई बात नहीं, कुशलता से कीजिए। लेकिन जब आप कुशलता से वो काम को करेंगे तो कम से कम किसी का भविष्य तो आप बर्बाद नहीं करेंगे। आप जो चीज़ कर पा रहे हैं वही करो ना, क्यों देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो भाई। जय हिंद, जय भारत।